अरे कार्रवाई का डर उस लोगों को होता है जो कायर होते हैं, जो बुज़दिल होते हैं। हमें किस बात से डराएंगी? हमें किस बात से डराएंगे लोग? डरावा ना मुसलमान। अगर डरावा होता ना तो जुन्नैद भाई फ्रंट पे आके खाना ना खिलाते। डरा हुआ तो मौलाना साहब नमाज ना पढ़ते हैं। डरा हुआ होता तो यहाँ लोग जो है ना यहाँ कैमरे खोल खोल के इसे भारत में न्यूज़ ना पहुँचाते। डरावा होता ना तो कफन बांध के लोग ना आते। यहाँ मुसलमान डरावा ना है, वो आके नु कह देते नु कह क्या वहाँ तो नु कह जी मुस्लिम खाना खिला रहे हैं। अरे मेरे देश के नौजवानों, जब देश के अंदर देश की आज़ादी हुई थी सबसे पहले मुसलमान खड़ा था, सबसे आगे मुसलमान खड़ा था, और आज भी सीने पे गोली खाने के लिए मुसलमान खड़ा है। और इस आंदोलन को तो एंटी नेशनल बताया जा रहा है। भारत तो एंटी नेशनल तो ये खुद है भाई, वो एंटी नेशनल हमें कह रहे। लेकिन एक बात बताओ, जो एक मंच पे खड़ा होता तो एंटी नेशनल हम उन्हें करे, वो देश के गद्दार है। वो तो डबल एंटी नेशनल हैं, देश के गद्दार हैं। अरे देश बेच दिया, रेल बेच दी, पुलिस बेच दी, शासन बेच दिया, प्रशासन बेच दिया, हर एक चीज सिस्टम बेच दिया, शिक्षा में घोटाले पैदा कर दिए। और मीडिया जो चार स्तंभ मेरे दोस्त, इस देश का फोर स्तंभ मीडिया है। गोदी मीडिया, जिसको दलाल मीडिया कहते हैं, बिकावा मीडिया कहते हैं। इतने काम किया फिर भी राष्ट्रवादी तो वही है। देखिए कौन वही जिनका नाम ले रहे हैं भैया, मेरी बात सुनो। अपने घर का राष्ट्रवादी तो सब हों, हम सब अपने अपने घर के राष्ट्रवादी सब हैं, हम सब अपने अपने घर के मुखिया हैं, हम सब अपने अपने घरों की दीवारों को हम जानते हैं किसको कैसा डिजाइन देना। लेकिन मेरी बात सुनो मेरे दोस्त, गली में आके चार आदमी है ना घर के, गली में आकर के ये नहीं कह सकते इस नाली का मुंह इधर को मोड़ दो। वहाँ पब्लिक आती है, जनता। बगैर एजुकेशन के देश का वजूद है? नहीं, कुछ भी नहीं, कभी भी नहीं हो सकता। तो फिर सरकार इस बात को नहीं समझती? नहीं, तो सरकार समझ रही है भैया, सरकार तो समझ रही है, लेकिन उनका तो नुकसान है ना। क्या नुकसान है भैया? उनका नुकसान है, जनता जाग जाएगी, पढ़े लिखे हो जाएंगे तो तुमसे मुंह तोड़ सवाल करेंगे, तुम पे जवाब नहीं दिए जाने के, तुम पता नहीं ना जाने कहाँ से आए हो लोग। तो क्या वो देश की प्रगति नहीं चाहते? नहीं चाहते। अगर चाहते तो ये रोड पे ना किसान, जवान, नौजवान, छात्र, हर आदमी रोड पे ना होता आज। कह रहे थोड़े बहुत लोग हैं, चले जाएंगे। 15-16 दिन से क्यों नहीं गए भाई? हम तो 10 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, हम क्यों नहीं गए भाई? पर बड़ी मजबूत सरकार है, सुनती थोड़े बहुत है, 5000 आदमी खड़े हैं इस टाइम। कहते हैं बड़ी मजबूत सरकार है, सुनती नहीं है। कौन सी? बीजेपी। भैया मजदूर सरकार है, मजबूत सरकार। मजबूर सरकार है, मजबूत सरकार है कोई जिसके स्तंभ भी टूटे हुए हैं, जिसका टेंट ही ढीला, फिर भी आप सड़कों पे बैठे सोने जा। भैया मेरी बात सुनो, ये सड़कें जो मेरे देश की हैं, और हम कहीं पे बैठेंगे, और जमीन से जुड़े हुए लोग तो कहीं पे बैठ जाओ भैया। इनको बिठाना है आला के बीच में। आपको कार्रवाई का डर नहीं लगा? किस बात की? आप मेरठ से चले भैया मेरी बात सुनो, करवा दो कार्रवाई। परमिशन दे रखी है? परमिशन इसकी नहीं, इसकी परमिशन दे रखी। मेरी बात सुनो, अरे कार्रवाई का डर उस लोगों को होता है जो कायर होते हैं, जो बुज़दिल होते हैं। हमें किस बात से डराएंगी? हमें किस बात से डराएंगे लोग? सरकार है किस बात से? हम नागरिक नहीं है देश के, हम देश के नागरिक नहीं है। कहते हैं मुसलमान तो डरा हुआ है। और जी डरा हुआ 40% मुसलमान है, अभी 60% डरा बना मुसलमान। अगर डरावा होता ना तो जुन्नैद भाई फ्रंट पे आके खाना ना खिलाते। डरा हुआ तो मौलाना साहब नमाज ना पढ़ते हैं। डरा हुआ होता तो यहाँ लोग जो है ना यहाँ कैमरे खोल खोल के इसे भारत में न्यूज़ ना पहुँचाते। डरावा होता ना तो कफन बांध के लोग ना आते। यहाँ मुसलमान डरा मना है, सब डरता ना कभी। सब झूठी खबरें हैं, सब झूठी खबरें। मुसलमान डर रहा है, सीने पे गोली खाने वाला, भक्के पीठ पे गोली ना खाई एक भी मुसलमान ने। मुसलमान डरा है कि नहीं डरा है, लेकिन देश के लोग डरे हुए हैं इस सरकार से। देश के लोग मुसलमान कहाँ डरेगा? डरे हुए तो सब हैं। वो डरे हुए हैं जिनको जो है रोजी रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए, वो सब डरे हुए हैं। जिनको शिक्षा चाहिए वो भी डरे हुए हैं, जो रोजगार चाहिए वो भी डरे हुए हैं। इसमें हिंदू मुसलमान कोई मायने ही नहीं रखता। क्या मुसलमान को ही रोटी चाहिए, हिंदू को नहीं चाहिए, सिख को नहीं चाहिए, ईसाई को नहीं चाहिए? मुसलमान को ही अपने बेटे को पढ़ाना है, आपको नहीं पढ़ाना है महोदय। और ऐसा भी नहीं है कि सरकार सुन नहीं रही है, सरकार सुन रही है, उनका सुन रही है। जिनका जानते हो किनका? जिन्होंने सरकार बनाने के लिए
बीजेपी को सरकार बनाने के लिए 30,000 करोड़ रुपए चुनाव में खर्च किया था, उनका सरकार सुन रही उद्योगपतियों है। के? हाँ, उनका सुन रही, जानते तो सारा है कुछ। मुसलमान ना डरने का भैया। अगर धर्मेंद्र प्रधान, जब हम लोग इस्तीफा मांग रहे इतने छात्र बैठ के, उनको आना चाहिए मंच पे आके कहना चाहिए भाई मैं तो, मेरी तानाशाही है, मैं ऐसे ही करूंगा। वो छात्र कहाँ मान रहे हैं? आपको तो दहशतगर्दों की बी टीम बता रहे हैं ना। तो सुनो मेरी बात, इनसे बड़ी दहशतगर्दों की टीम है नहीं कोई, और अगर इन्हीं की बी टीम इनमें है तो आप ये देखिए कि इन लोगों ने इतना भ्रष्टाचार फैला रखा है देश के अंदर, इतना भ्रष्टाचार फैला रखा है कि शिक्षा को बिल्कुल जड़ से खत्म करना चाहते हैं। पता है क्यों? हम जैसे आदमी फिर आके रोड पर आके के मंच पे आकर के इनसे सवाल करेंगे कि भाई शिक्षा का क्या हुआ, समाज का क्या हुआ, देश के हित में मुद्दों का क्या हुआ, देश के हित में क्या, इसीलिए ये लोग डर रहे हैं। अरे मोदी जी ने तो अभी जो शिक्षा मंत्री है, उनका जन्मदिन था 6-7 दिन पहले, बड़ी बधाई दी है, बड़ी तारीफ करी है शिक्षा मंत्री की कि शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा हो रहा है। तो उनकी नजरों में, अनपढ़ लोगों की नजरों में तो शिक्षा का स्तर बहुत बढ़िया चल रहा। भाई एक बात बताओ, मान लो हमारे घर के या कोई परिवार के लोग जो पढ़े लिखे नहीं, तो वो आज भी है ना ग्रेजुएशन को बतला में 14वीं और 16वीं पढ़े हुए, तो उन्हें तो पता 14वीं और 16वीं पढ़ रहे। तो इसी तरह से भैया जब उनको दिखाई नहीं दे रहा, ये अंधे गूंगे बहरी सरकार हो चुकी है, तो जब उनको दिखाई नहीं दे रहा तो उन्हें तो ये लगेगा क्या नीट पेपर लीक उनको दिखाई नहीं दे रहा, इतने बच्चे रोड पर आ रहे हैं इनको दिखाई नहीं दे रहा, 21 बच्चे इसमें, मतलब 21 बच्चों ने सुसाइड करी है उनको दिखाई नहीं दे रहा, ये मर्डर है खुला, इन लोगों ने मर्डर किया उन बच्चों का। और आने वाले टाइम में याद रखना कि अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देता, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देता, तो आने वाले टाइम में अगर हम लोग यहाँ बैठे हैं तो आने वाले टाइम में कई ऐसी चीजें हैं जो देश की जो सरकार है सत्ता हिलाने का काम करेगी। कई लोग कह रहे हैं कि क्या इस्तीफे से बात बन सकती है धर्मेंद्र प्रधान? देखिए बिल्कुल बन सकती है इस्तीफे से बात। जब कोई गलत आदमी सीट पर बैठ जाए, दूसरे का कैसे आप ये कर सकते हो कि वो दूसरा गलत है, उसका बैठने के बाद पता लगेगा। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं चाहिए, खाली इस्तीफे के साथ साथ ऐसा लोग चाहिए और सिस्टम के खिलाफ, सिस्टम को सुधारने वाले सिस्टम चाहिए, सिस्टम को सुधारने वाले लोग चाहिए। और दूसरी बात, ऐसी शर्तों में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए ताकि देश के अंदर किसी दूसरे मंत्री की वो इतनी हिम्मत ना हो कि वो पेपर लीक कर सके या किसी देश के बच्चे का भविष्य खराब कर सके। अरे वो तो कह रहे हैं इनका इलाज कर दिया जाएगा, जो जंतर मंतर पर बारस बैठे हैं। तो आए ना करे क्यों नहीं, 15-16 दिन हो गए भैया। एक बात बताओ, जब देश की आजादी के लिए क्या भगत सिंह पैदा हो सकता तो बिस्मिल्लाह खां आज पैदा क्यों नहीं हो सकता, या भगत सिंह पैदा क्यों नहीं हो सकते? भाई हुए हैं क्या? ये आजादी की भैया आजादी की लड़ाई है, ये सीधी बात आजादी की लड़ाई है। जब इन्होंने इतना देश को खोखला कर दिया है, हिंदू मुस्लिम में आपस में बांट दिया है, सारे काम भ्रष्टाचार के फैला दिए, शिक्षा बिल्कुल देश से खत्म करना चाहते हैं। चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन जब देश के अंदर हो सकता है तो वन नेशन वन इलेक्शन क्यों नहीं हो सकता मेरे दोस्त? आज देश के अंदर 1 लाख स्कूल बंद कर दिए गए हैं। 1 लाख स्कूल के अंदर 1,19,000 स्कूलों के अंदर अच्छे शौचालय और लाइट नहीं है मेरे दोस्त। 7,000 स्कूलों के अंदर नया नामांकन पैदा नहीं हुआ, कोई नया नामांकन नहीं हुआ। क्या आप जनता समझ रही है चीज़? क्या जनता समझ रही है? जनता समझ रही है, धीरे धीरे सारी समझ रही है, तो फिर जीत कैसे जाते हैं वो लोग? भैया एक बात बताओ, जिस टाइम इनका वोटिंग का इलेक्शन हुआ था, सरकार आई थी, उस टाइम बहुत बड़े बड़े वादे करे थे, कोई आदमी झूठ बोल करके दिल जीत रहा है? लेकिन आज पता लग गया, आज मेरे से कम और जो भाजपा के कार्यकर्ता जो छोड़ कर जा रहे हैं उनसे सुनो, और प्लस सिर्फ ये सामने कैमरे पे कुछ और बोल देते हैं। जैसे आपने कहा देश में हिंदू मुस्लिम धर्म जाति की बात हो रही है, इससे बाहर निकलेगा देश लगता है? भैया यहाँ तो निकल गए हम, यहाँ तो निकल गए हम। लेकिन एक बात और बताऊं, गरीब उस तबके से पूछो, जमीन पर आके पूछो कि हिंदू मुस्लिम है क्या, जो रोजमर्रा का डेली का आना जाना कर रहा है, खाना पीना कर रहा है, सारी चीजें कर रहा है, स्कूलों के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, उनसे आकर के पूछो। यहाँ आप ये देखो कि मोहम्मद जुन्नैद पूरी पब्लिक को खाना खिला रहा है, क्या ये मोहब्बत नहीं है? हमारे पंडित जी साथ में पानी पिला रहे हैं, वो क्या मोहब्बत नहीं है? इस मंच पे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन पारसी हर कम्युनिटी के लोग बैठे हैं, क्या वो इनमें मोहब्बत नहीं है? नफरत कौन फैला रहा है? नफरत छुट भैया, गिने चुने लोग। और सुनिए, वो ऑल कम्युनिटी के अंदर होते हैं 2-4 आदमी, ठीक है। और दूसरी बात, ये सत्ता की हनक में बोलते हैं कि मेरा कुछ नहीं होगा।
हसन साहब आप बड़े जागरूक आदमी लग रहे हैं। जब ये आंदोलन की भाई 10 शुरुआत साल से सन 2017 से लड़ रहा हूँ जब मैं इस शिक्षा के आंदोलन खिलाफ। की कॉल दी गई कि 20 तारीख को जंतर मंतर पर सीजेपी अपना प्रोटेस्ट करेगी, कई मौलानाओं ने अपने फतवे जारी करे कि इसमें मुस्लिम युवा शामिल ना हो, वो क्या वजह थी? रीजन है, रीजन है। reason? सबसे पहले मेरे जो हिंदू भाई हैं जिसने ये प्रोटेस्ट की नींव रखी, उनको चलने दो आगे, उनके साथ साथ में हम पीछे हैं। दूसरी बात, नहीं तो ये लोग क्या करते, ये इसको मुस्लिम बनाम मुस्लिम देके, और अभी तक तुम्हारे जो है ना ये आंदोलन में कई तरह से ना जाने कितनी इतनी टिप्पणियां कर देते, और ये पैदा करके यहाँ भ्रष्टाचार फैला देते हैं यहाँ भी। इसलिए मतलब ऐसा भी हिंदू मुस्लिम बना देते? और तो भैया बना नहीं रखा क्या, और क्या सा हिंदू मुस्लिम चाहिए। मैं करार हुसैन, मेरठ से 28 घंटे हाउस अरेस्ट रहने वाला मैं करार हुसैन, मेरठ से मेरी दिल्ली जंतर मंतर तक की पैदल पद यात्रा थी 25 तारीख की, जिसमें मेरठ के प्रशासन से लेकर और दिल्ली के प्रशासन तक एक आदमी के पीछे लगा दिया। क्या इतनी सरकार डरी हुई है? कहाँ डरी हुई है सरकार? डरी हुई है सरकार डरी हुई है। आए ना बीच में मंच पे, आए बीच में मंच पे,